तो गाइज आपके डीएसएलआर में ऑटो फोकस नॉट वर्किंग इस तरीके से एरर आ रहा है, तो इसका हल घर पे किस तरीके से, वो भी आसान तरीके से, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, और अभी तक क्या मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज हम फर्स्ट बात करते हैं कि जो भी आपके पास डीएसएलआर, वो चाहे निकॉन का हो, कैनन का हो, सोनी का हो, पैनासोनिक का हो, फिजिफिल्म का हो, या तो कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो, वो चाहे न्यू हो या तो ओल्ड हो, लेकिन उसमें ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बताता हूँ, यानी कि जब भी यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो तो भी ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है, या तो जो भी हमारी मैनुअल सेटिंग होती तो उसकी वजह से भी ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पे जो भी हमारा बटन दिया गया है इसका हम गलत तरीके से यूज करते हैं तो भी ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिरकार ऑटो फोकस का प्रॉब्लम क्यों होता है, किस तरीके से ऑटो फोकस वर्क नहीं करता, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे मैनुअल सेटिंग करते हैं, जिसमें जो भी हमारा मेनू होता है उसमें गलत तरीके से फंक्शन को हम सिलेक्ट कर देते, जिसकी वजह से ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है, जिसमें ऑटो फोकस नॉट वर्किंग, या तो ऑटो फोकस नहीं कर पाता, या तो फोटोग्राफी में देर लगती, इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आपको मेनू सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कस्टम सेटिंग मेनू, इसमें यहाँ पे आपको चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो वाले ऑप्शन में चले जाना। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें जो भी हमारा ऑटो फोकस यानी कि देख सकते हैं AFC प्रायोरिटी सिलेक्शन जो भी है उसको यहाँ पे आपको फोकस करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे जिसमें देख सकते AFS प्रायोरिटी सिलेक्शन जो भी है उसको भी यहाँ पे आपको फोकस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे जिसमें देख सकते फोकस ट्रैकिंग विथ लॉक ऑन, इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है, तो उसको यहाँ पे आपको ऑफ ही रखना है, उसको यहाँ पे आपको ऑन नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे AF पॉइंट एल्यूमिनेशन जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑन ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखोगे बिल्ट इन AF एल्यूमिनेटर जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑन ही रखना है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस लाइट है वो चलेगी। जिसमें यहाँ पे लाइट कम है तब हमारा डीएसएलआर यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं कर पाता, तो लाइट की मदद से हमारा जो भी डीएसएलआर है वो ऑटो फोकस करेगा। तो गाइज यहाँ पे आपको इस तरीके से सेटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे तो कंट्रोल्स वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स में आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे जिसमें देख सकते हैं EGAEL AFL बटन जो भी उसको यहाँ पे आपको ऑफ ही रखना है, यानी कि आप ऑन रखते हैं, जिसकी वजह से गलती से हमारा AFL AEL बटन जो भी वो यहाँ पे प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें यहाँ पे ऑटो फोकस ऑन नहीं होता, और यहाँ पे जो भी हमारा फोकस एक बार हो जाता है इसके बाद यहाँ पे लॉक ऑन नहीं होता, तब तक यहाँ पे हमारा जो भी ऑटो फोकस है वो फोकस ही रहेगा। तो गाइस जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आप मैनुअल सेटिंग करते हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने जो भी बताया उतना ही आपको सेटिंग करना है, उसके अलावा आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी, नहीं तो जो भी आपका डीएसएलआर है उसमें प्रॉब्लम होगा। तो आपको पता चल गया कि जो भी हमारा मैनुअल सेटिंग है वो किस तरीके से आपको करना है। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें गलती से बटन प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो चला जाता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बता दूं, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको ऑटो फोकस दिखाई देता है, लेकिन जो भी आपका लेंस है उसको यहाँ पे आप मैनुअल कर देते हो तो जो भी आपका ऑटो फोकस है वो चला जाता है, जिसकी वजह से जो भी आपका लेंस है उसको यहाँ पे आपको मैनुअल सेटिंग करना पड़ता है। जो भी आपका लेंस है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें फोकस रिंग दी गई, तो उसकी मदद से यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन आपका लेंस जो भी है उसको यहाँ पे आप ऑटो में कर देते हो, जिसकी वजह जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो तुरंत से आ जाता है। तो गाइज आपको पता चल गया कि जो भी आपका लेंस है वो मैनुअल होता है, जिसकी वजह जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी हमारा AF बटन यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैनुअल और यहाँ पे AF दोनों ही यहाँ पे बटन आपको दिखाई देता है, कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे आप मैनुअल कर देते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो चला जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी उसको AF मोड पे रखना है, यानी कि ऑटो फोकस मोड पे रखना है। जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे ऑटो फोकस आ जाए, तो आपको इस तरीके से सेटिंग कर देना है। तो गाइज और डिप में हम समझते हैं ताकि और ज्यादा यहाँ पे आपको पता चले, जिसमें जो भी हमारा ऑटो फोकस वाला बटन है उसको हम प्रेस रखते हैं, और यहाँ पे जो भी आपका सेटिंग है जिसमें देख सकते हैं ऑटो AFA उसको यहाँ पे आप AFS कर देते हो, या तो AFC पे रखते हो और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो, जिसमें जो भी आपकी फोटो है वो बिना फोकस की आएगी।
क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप शटर बटन को प्रेस करोगे और फोटोग्राफी हो जाएगी, जैसे ही यहाँ पे आप प्रेस करोगे और फोटोग्राफी हो जाएगी। भले ही आपका लेंस ऑटो में है, भले ही आपका DSLR ऑटो में, लेकिन जो भी आपका फोकस है वो फोकस भी नहीं होगा और फोटोग्राफी हो जाएगी। तो गाइस आपको पता चल गया कि कौन सा सेटिंग आपको रखना है और किस बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पे आपका DSLR जो भी है उसको यहाँ पे ऑटो AF-A पे रखना है, या तो AF-S भी कर सकते। AF-S में यहाँ पे आप सिंगल फोटो ले सकते, लेकिन ग्रुप में फोटोग्राफी करना चाहते जिसकी वजह जो भी आपका ऑटो फोकस A है इस मोड को सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो भी आपका DSLR होता है उसमें AEL बटन AFL बटन आता है। तो गलती से हम प्रेस कर देते जिसकी वजह से जो भी हम फोटोग्राफी करते उसमें एक ही जगह यहाँ पे फोकस होगा, एक ही जगह पे फोकस करके रखेगा, और दूसरी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करोगे लेकिन फोकस नहीं होगा। यानी कि ऑटो फोकस में जैसे फोकस होता है वैसे नहीं होगा, यानी कि ऑटो फोकस लॉक हो जाता है। AFL का मतलब होता है ऑटो फोकस लॉक बटन, जिसको यहाँ पे आप प्रेस करते हो तो जो भी आपका ऑटो फोकस है वो लॉक हो जाता है। तो जो भी आपके DSLR होता है उसमें AEL बटन AFL बटन जो भी उसका उपयोग आपको नहीं करना है। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो भी आपका DSLR होता है उसमें मल्टी सिलेक्टर बटन आता है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे जिसमें फोकस लॉक दिया गया है। तो जो भी आपका बटन है उसको यहाँ पे आपको L पे ही रखना है, यानी कि लॉक पे ही रखना है जब भी यहाँ पे आपका DSLR ऑटो फोकस में है तब। लेकिन आपका DSLR में ऑटो फोकस चला जाता है, जो भी हमारा लॉक है उसको यहाँ पे आपको ऑन कर देना, और फिर से यहाँ पे ऑटो फोकस हो जाता है आपके DSLR तो फिर से यहाँ पे आपको लॉक कर देना। तो गाइस यहाँ पे इतना आपको सेटिंग करके रखना है। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भी आपका DSLR होता है उसमें किस बटन को प्रेस करते हो जिसकी वजह से ऑटो फोकस चला जाता है, और किस तरीके से आप ऑटो फोकस से बच सकते हैं, यानी कि ऑटो फोकस नॉट वर्किंग इस तरीके से एरर आता है। तो ये सेटिंग आप तुरंत करें ताकि आपको पता चलेगा कि आपके DSLR में कौन सी गलती कर रखी। इसके बाद यहाँ पे मैं खास पॉइंट बता दूं, यानी कि काफी सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। जो भी हमारा DSLR होता है वो यहाँ पे ऑटो फोकस में, हमारा लेंस ऑटो फोकस में, हमारा सेटिंग सही तरीके से करके रखा है, फिर भी ऑटो फोकस नहीं हो पाता, या तो ऑटो फोकस नॉट वर्किंग इस तरीके से एरर आता है। तो आप कौन सी गलती करते वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। इनकी काफी सारे व्यूअर्स इस तरीके से गलती करते, जो भी हमारा लेंस है वो यहाँ पे इस तरीके से निकाल देते, निकालने के बाद फिर से हम लगाते लेकिन सही तरीके से नहीं लगता। काफी सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आप लेंस तो चेंज कर देते हो, आप लेंस तो लगा देते हो, लेकिन सही तरीके से नहीं लगाते जिसकी वजह से ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है। यानी कि जब भी यहाँ पे आप लेंस लगाते हो तो आपको इस तरीके से आवाज आएगी, यानी कि देख सकते हैं ऐसी आवाज आती है। तो आपको समझ जाना है कि जो भी आपका लेंस है वो सही तरीके से लग गया है। लेकिन ऐसी आवाज नहीं सुनाई देती तो आपका लेंस सही तरीके से नहीं लगा। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा समय वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका DSLR जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑन करके देख लेना, यानी कि यहाँ पे ऑन करोगे तो आपका ऑटो फोकस जो भी है वो आ जाएगा, और फिर भी नहीं आता तो आपको फिर से एक बार ट्राई करना। आपका लेंस यहाँ पे आपको निकाल देना और सभी पॉइंट को यहाँ पे आपको साफ करके फिर से यहाँ पे आपको लगा देना। लेकिन जब भी यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो तब आपका DSLR जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑफ ही रखना। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भी आपका DSLR होता है उसमें ऑटो फोकस नॉट वर्किंग किस तरीके से एरर आता है, कौन सी आप गलती करते हो जिसकी वजह से ऑटो फोकस नॉट वर्किंग इस तरीके से एरर आता है। इसके बारे में यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की। तो गाइस यहाँ पे मेरे चैनल पे आप देखोगे जिसमें ऑटो फोकस के बारे में दो ऐसी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई जिसमें आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश की, और प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने बताया कि ऑटो फोकस को कैसे आप ला सकते हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे आई बटन पे भी वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको ऑटो फोकस के बारे में या तो DSLR के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।